मोनीलाल। हाँ लंबरदार। हमारी सेज को सजवा दिया। लंबरदार आपकी सेज को यानी आपके पलंग को हमने फूलों के माले से खूब सजवा दिया। वेरी गुड। धर्म सिंह। हाँ हाँ बाबू। श्यामुआ की दुल्हन को लेकर आता होगा। क्यों नहीं बाबू? आओ हम उसका इंतजार करते हैं। जी लंबरदार बैठिएगा। कुछ नहीं सर झुकाए खड़ा, माजरा कुछ समझ में आया नहीं। कौन है रामनगर में जो कि ठाकुर? मैं ठाकुर। आप तो हवेली में बैठकर मौज मस्ती करते हैं और ये धर्मो जहाँ जाता है एक एक इंसानों के ऊपर। हेलो हेलो हेलो। और क्या होता है धर्म सिंह और श्यामुआ की दुल्हनिया को जैसे ही हम घसीट कर लेने चले, क्या हुआ? वो उसका लौंडा आ गया। किसका लौंडा? ओ क्या नाम बोलते हैं मुनीलाल? अरे उसका नाम क्या है? वो सोनू कह रहा था। ओ सुनो, कहीं वो शांतिया का बेटा तो नहीं है? वो अपने को क्या हुआ? बहुत हिट लगा रहा है। बैठा कर। मेरा तो दिल चाहता था किसी वक्त गोली मार दूं, लेकिन ये हराम जादू ने हमारी राइफल को पकड़ लेते थे। इसका मतलब बोलते थे कि बड़े ठाकुर के बगैर इजाजत
खून खराबा करना ठीक नहीं है। धर्म एक मिनट हट बाहर हट इधर इधर आ इधर आ धर्म हम अच्छी तरह से जानते हैं तू अपना क्रोध नौकरों के ऊपर क्यों उतार रहा है? सब कुछ इनकी वजह से हुआ। धर्म सिंह बोल क्या हुआ? और ये अरे हुआ क्या हम पूछते हैं है? इन लोगों की वजह से क्या हुआ? अभी सुना नहीं? क्या हुआ? वो शांतिया का बेटा सोनुआ आया, उसने दुल्हनिया को लाने से मना कर दिया और लाने की जो बात दूर रही, उसने कहा कि जाओ अपने बड़े ठाकुर से कह देना कि हमारे गांव की तरफ अगर नजर उठाया तो उसकी नजर निकाल लूंगा। अगर हमारे गांव की तरफ किसी बहन बेटी के पर हाथ उठाने की जरूरत किया तो उसके हाथ काट कर फेंक दूंगा। यहां तक कहा कि जाओ अपने ठाकुर जमींदार से कह देना उस कुत्ते से कहने से बड़े ठाकुर उसने कहा हमारे गांव की तरफ अगर उसने पैर उठाने की जरूरत किया उसके पैर काट कर भैंसों के खूंटा बनवा दूंगा। मेरा तो दिल कहता था कि धर्म सिंह उसी वक्त गोली मार दूं। रिलैक्स धर्म सिंह प्लीज कम हियर आजा आजा आजा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करता हूँ, मेरी तौहीनी होती है तो तुम्हारी वजह से होती है। यही क्रोध तो लोगों को खा जाता है। देख हमारे साथ में रहता है। अब हम तुझे बताएंगे शतरंज का खेल। ये सब कहने का मतलब आप ये किसके है, कारण हुआ? कहने का मतलब आपका ये है कि राधा पीसे भांग अब भोले पिए भांग, तुम बैठकर भांग पीसो। धर्म सिंह वो शांतिया का बेटा समूह की दुल्हन को लाने से मना किया है? कोई शक? उसने हमको भला बुरा बोला है? अरे भला हमारी परंपरा को तोड़ा। इसके कारण दुल्हन के कारण ना एक काम करते हैं हे धर्म से लाओ बाबू हाँ बोल। ये तो फटफटा रहे हैं और हम का मार रहे हैं। ये जवनी तरफ वहां से भागे है ना, जब तक लाठी लेके इनका दौड़ाई से ये तो इतने तेज भागे हमका भाग्यो लंबरदार हमको बतायो। लेकिन तुम चुन्नी लाल डरायो ना, हम भागे नहीं। अब हम तो खड़े हैं, डराते नहीं रहन। अरे नीक बता काहे बीच में बोल? हाँ बोल 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 बोल। ई भाग गए हमका बताए नहीं ना, हमका हुआ फंसा दी हमका जौन मराई मारिन है। अई तो निकल यहाँ भाग के क्यों डेर पकड़ू उठाई गिर खाली खाए में आ गया मौका पर तो पियल भागा थी। अब दूसरे को जोथन दे रहे हैं। क्यों धर्मो ये क्या कह रहा है? अब भागे नहीं ना, हमका फंसा के अभी तो फटफटा रहे थे। ये बेईमानी को वही पा तैयार रहा थी। इनके ऊपर मालिक भरोसा कर एकदम बेईमान बने।
और जहाँ इनका भेजियो ई हुआ तो हाँ कहले है कि हम जा रहे हैं, हम मुख्यमंत्री हैं और मौका पर तो मार खा के नंबर और 4 बीघा दूरी भाग के खड़े हो जाए। अरे मार खवाओ थे। ये क्या कह रहा है? इनका दौराए ना तो इनके पीट 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 पार हम तो कहा जानो कपड़ा टट्टी में कर मार रहे हैं। जो मोटरसाइकिल की इंजन खराब है तो पिट 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 नहीं होगी क्या? अरे वो धुआं वो मोटरसाइकिल के सिलेंसर से धुआं निकलता था कि कहीं और से निकलता था? भाई गाड़ी से ये गाड़ी नहीं देना। कौन गाड़ी? ये तो नहीं। धर्म सिंह सोनवा की मार से डर कर भाग कर इनके ऊपर भरोसा करते रहे ना। उसने हमको भला बुरा बोला और तुम सुनकर चले आए। ये बताओ तुम्हारे गाल पर तमाचा मारूं? गाल पर धर्मो, ये बताओ तुम्हारे गाल पर तमाचा मारूं कि अपने गाल पर? गाल तो एक ही रहेगा। ओ हरामजादों ने हमारी परंपरा को तोड़ा समूह की दुल्हन के कारण। उठाओ राइफल, आओ हमको समूह आओ। टेर पकड़ू हुआ से भाग जाए और सब जगह गुस्सा यहाँ हमारे ऊपर उतार रहे हैं। हुआ जो मार खाए का नंबर और पेल भागे टेर पकड़न का नहीं देखा उठाई गिरन का यहाँ। लंबा आराम जातो जब हम उस समूह से और श्याम से भिड़े थे तो तुम लोग कहाँ गए थे? या बाबू वह नहरिया में घुसा रहा ले तुम मनाई का लंबरदार के आदमी नहीं। अबे हमारे कहे का मतलब लंबरदार तुम्हारा मालिक तुम उनके नौकर। तुम तो कहो तुम्हारा मने हुआ नहरिया में घुसा रहा काम लंबरदार के मन से दे हमारा मेहरारू वही उल्टी सोचते उल्टी नहीं टट्टी सोच। तुम लोगों से की वजह से हमारी तोहनी हुई है तो काहे क्या तरह के काम करे हो तुम लोगों के वजह से हमारी वजह से। ओ बाबू देवा ए लंबरदार ठाकुर साहब ओ बाबू दयालु ने तुम्हारा लंबरदार का बियालू है। बाबू तुमका कह रहे बियालू दयालु है यार। दयालु हाँ वो है लंबरदार सारे बर्गर लेके घूम रहे हैं। बाबू लग जाए बाबू बेटा धरो जाओ तुम्हारा मान सम्मान चुनीलाल बेटी भाई। चुनीलाल हाँ बाबू और मुनीलाल हाँ
हमारी बात कान खोल कर सुन। क्या नहीं बाबू, तुम्हारा बात हम दोनों भैया लांग खोल के सुन रहे हैं। लांग खोल आप तो गाल लांग खोल के सुनो बाबू यार। अरे कान खोल। वाह बाबू, कान खोल के समझ गए भैया लांग बेटा। हंटर नहीं ठीक है, नहीं घर जाते हो उधर तो जावे सुबह का जाना। हाँ नंबरदार, हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे। क्या कहा करते थे नंबरदार? कहते थे जी, ठाकुर बाभन भेड़ा। ठाकुर बाभन बेढ़ा। ओ आपा तो कहा ठाकुर बाभन बेढ़ा। संध्या सवेरे ठाकुर हाँ बाबू, बामन भेड़ा। हाँ बाबू, और ये चलते हैं बेड़ा। बेड़ा अगर ठाकुरों के चक्कर में पड़ गए तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो जाए। इसलिए अगर ठाकुरों के पक्ष में रहना है, क्या नहीं, तो वही करना है। कहते हैं हाँ बाबू, जितना कहो उतना हम करवा, ज्यादा लुबु लुबु न करा। जितना कहेंगे। क्या नहीं मालिक? कहते हैं वृंदावन में रहना है तो राधे राधे। बाबू कोई शक ना बाबू, कोई शक नहीं। नो टोटो बाबू, ऐसा है नंबरदार पूरे कमर बनवाए हुए ले छोड़ के चला। इधर ना उधर रहो। नहीं इधर जाओ, उधर आओ बेटा। हाँ बाबू, चलिए बाबू। दादा रे दादा, का बताई ये सैले के चक्कर में ना काम कर पावे, ना सुधिया के बोल पावे। एक के चक्कर में आधा हम पे ले जाए। भगवान जाने ये बेटा संध्या सवेरे मिल गए। गंगा कसम इनका वाह गड़ा से काटा, वाह गड़ा से काटा, जौने में खाली खून ना निकले। चलते देखे मास्टर कहना है सवेरे के टाइम बताएंगे इनको कि लिखा लो गोरी पतिया, अरे लिखा लो गोरी पतिया, अब पिया परदेस लिखा लो गोरी पतिया। हृदय स्वीकार गुरुवती। नंदी के बिरल बोला आऊ देखे नाही। क्या बताऊं, हमारे पुरखा भाई दिखाने नहीं ना, खाना आना बनकर रख देना, लेकिन कहा बताए दिखाने नहीं, क्या भुखाने हुए हैं। तुम्हें क्या टेंशन नहीं रहती खाना के लिए? क्यों नहीं, मैं खाना ही खाने को आ रहा था।
चलो। लेकिन स्वामी जी लेकिन एक बात है, कौन सी बात? आज मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट चला जाऊँ और साग सब्जी ले आऊँ, और तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम घर के अंदर रहोगी और दरवाजा बंद कर कर रखना। किसी भी कीमत पर कोई पुकारे दरवाजा मेरे आने के पहले मत खोलना। मैं मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, आप चलिए। हेलो हेलो हेलो। और आगे चंदर जो भगदड़ पर के रहने वाले हैं, 21 रुपया इनाम दे रहे पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। क्या बताऊं, आज मेरा दिमाग करा कि मैं आज गुनगुना लूं कुछ। आज मचले मोरी जावनिया, मचले मोरी जावनिया, और आगे यानी हमारे भैया यानी कंपनी मालिक की मम्मी जी, आगे कंपनी मालिक की मम्मी जी की तरफ से सीन को देखते 100 रुपया इनाम, पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद करते हेलो हैं। हेलो हेलो। हरी भाईपुर भैया का लहरा, हरी भाईपुर भैया का लहरा, मैं तो सोए गई बाला। और आगे यानी हमारे भैया कंपनी मालिक के पिताजी, आगे कंपनी मालिक के पिताजी की तरफ से सीन को देखते हुए 30 रुपये इनाम, पार्टी लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद। यह है समूह की दुल्हन।
कारण हमारे दोस्त धर्मू सिंह का अपमान हुआ है। आओ धर्मू सिंह। पूछ ले पूछ ले। ये तो नहीं था। ये भी रहा उस दिन साथ में। नहीं ये वो गोरा गोरा था। वो गोरा गोरा वाला कहीं गया है नहीं मिला। ये उस दिन मेरे को बहुत मारा था। ये तो अपनी हवेली का सिपाही है। अरे वाला पलट गया था। इसके हाथों में देख हमारी हवेली की राइफल। ये उस दिन उनका बेटा घेरे रहा ना घेरे। चल इधर आ। उस दिन कितनी गालियां हमें दिया था और आज वही गाली बड़े ठाकुर साहब ने कभी नहीं। देखो ओए हट 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 हट। क्या बात है लम्बा? हमारी परंपरा थी कि इस रामनगर में जो भी नई नवेली दुल्हन है सबसे पहली रात धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर है। लेकिन तेरे पति सेमुआ ने अपना गौना लाया हाँ स्वामी जी। और तेरी डोली को हमारी हवेली तक नहीं ले। हाँ जिस दुल्हन के साथ धर्मेंद्र प्रताप